ऑल ऑफ स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और लक्ष्य के प्रति आप सभी सफल होंगे। तो दोस्तों, मैं विनायक ऑनलाइन क्लासेस जोमनेर जनरल साइंस बाय एचएल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी जितने भी कंपटीशन है, कंपटीशन का एग्जाम लगता है, चाहे राजस्थान लेवल का हो, चाहे इंडिया लेवल की भर्ती हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रिट हो, चाहे पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो साइंस पूछी जाती है दोस्तों, वो साइंस में आपको पढ़ाऊंगा। आपको साइंस के पूरे लगभग सारे टॉपिक कराएंगे आपको, जो भी है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंपटीशन के सिलेबस को यहाँ आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अब जो मैं वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों आपके सामने, तो मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप पहले इसको लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूले दोस्तों, इसको सब्सक्राइबर करना ही है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अगर लेना है आपको, तो आपको सब्सक्राइब बटन पे दबाना है और नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे आ जाएगा। दोस्तों, इसको शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना। अब मैं ऑनलाइन क्लासेज में आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, वो भी सामान्य विज्ञान। विज्ञान की बात करें तो कौन सी भाषा का है? साइंस या शब्द का। कौन सी शब्द? विज्ञान कौन सी शब्द का है? साइंस या शब्द का। और कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। अर्थ क्या है इसका? जानना या फिर इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। विज्ञान की परिभाषा की बात करें, प्रगति में होने वाली घटनाओं को, प्रगति में होने वाली घटनाएं का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। भाई, प्रगति में होने वाली घटनाओं को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, और जो विज्ञान के अंदर, विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, एक तो जीव विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी भौतिक विज्ञान होती है। तो दोस्तों, अब जीव विज्ञान देखो, जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। और जीव विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप बताओगे दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है। और जीव विज्ञान शब्द कब दिया? 1801 में। और किसने दिया? लेमार्क, दूसरा वैज्ञानिक था ट्रे वीरेनस ने दिया। अब दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक या पिता पूछो तो आपको क्या बताना है? अरस्तु बताना है। तो जीव विज्ञान का पिता कौन हो गया? अरस्तु हो गया। अब जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, एक जूलॉजी, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान बोलते हैं। दूसरी कौन सी है? बॉटनी, बॉटनी को क्या बोलते हैं अपन? वनस्पति विज्ञान। अब जूलॉजी के जनक कौन है या पिता कौन है? अरस्तु है। कौन है जनक या पिता? पूछे आपको जंतु विज्ञान का, तो आपको अरस्तु बताना है। और इसमें जीव विज्ञान, जूलॉजी के अंदर क्या होता है? इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और ये अरस्तु नामक का जो साइंटिस्ट है, इस अरस्तु ने, इसने जूलॉजी की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। जो अरस्तु ने जूलॉजी के अंदर एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं तो बॉटनी, दूसरी शाखा कौन सी है? बॉटनी। बॉटनी को अपन बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? वनस्पति विज्ञान। तो इसका जनक और पिता कौन है? थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस है। उसके बाद में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें बॉटनी में, बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। उसके बाद में जीव विज्ञान की परिभाषा। अब देखो इधर, बॉटनी के जनक थियोफ्रेटस हो गए। तो थियोफ्रेटस ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है, थियोफ्रेटस ने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी थी इसने। और इसने अगर बात करें तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है?
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसकी परिभाषा हो गई रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? इसके जनक है अरस्तु, इसके जनक है इसके रसायन विज्ञान के जनक है लेवासिए, और भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजक न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजक न्यूटन। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक पूछे तो आपको बताना है अल्बर्ट आइंस्टीन को बताना है। तो ये हो गया बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई। ये अब अपन आगे बढ़ेंगे, आगे अपन सिलेबस की बात करेंगे। भाई कौन सा सिलेबस है, जीव विज्ञान का सिलेबस कौन सा है, तो जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ, विज्ञान कौन से शब्द का है? साइंस का शब्द। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। अर्थ क्या है? जानना या फिर इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 3 शाखाएं होती है। पहली जीव विज्ञान है, दूसरी रसायन विज्ञान है, तीसरी भौतिक विज्ञान है। रसायन जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब दिया? 1801 में। इसके जनक और पिता कौन है? अरस्तु है। उसके बाद में बात करें, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, एक तो जूलॉजी होती है, दूसरी बॉटनी होती है। जूलॉजी के जनक और पिता कौन है? अरस्तु है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जूलॉजी की कौन सी पुस्तक है? जूलॉजी की पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलियम है। और उसके बाद में बॉटनी के जनक और पिता कौन है? थियोफ्रेटस है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में इसमें इसकी पुस्तक है थियोफ्रेटस की हिस्टोरिया प्लांटेरम। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, जीव विज्ञान की परिभाषा होती है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजक न्यूटन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। और दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान। पहले अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की जो भी है इसके अपन सिलेबस की बात करेंगे। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। तो इसके अंदर जो भी आते हैं टॉपिक जीव विज्ञान के अंदर, पहले जीव विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में फिजिक्स पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र, मानव रोग, जितने भी मानव रोग है वो पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट अपन लेंगे यहां से, मानव रोग हो गया पाचन तंत्र। चौथा श्वसन तंत्र। उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र। छठा अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्र एवं मस्तिष्क। आठवां पर पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र,
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। नौवां कोशिका पढ़ेंगे, और कोशिका के बाद में अपन पढ़ेंगे, कोशिका हो गया आपका, तंत्रिका तंत्र हो गया, भोजन, भोजन पढ़ेंगे, भोजन, कोशिका, आंख के बारे में बात करेंगे, आनुवांशिकी पढ़ेंगे, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, और अपन पढ़ेंगे पर्यावरण, सजीव पढ़ेंगे जितने भी हैं, और सूक्ष्म जीव, और कोशिका विभाजन भी, कोशिका विभाजन। तो दोस्तों ज्यादातर ये टॉपिक आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, जूलॉजी के अंदर। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, परिसंचरण तंत्र, मानव रोग, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, भोजन, कोशिका, कोशिका विभाजन, आंख, आनुवांशिकी, पर्यावरण, सजीव, सूक्ष्म जीव। ये टॉपिक लगभग और भी जो टॉपिक होंगे उनको ऐड करवा देंगे और आगे इसी टॉपिक में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको जो भी है हर एग्जाम के अंदर ये आपका सिलेबस होता है बायोलॉजी का, और लगभग टॉपिक यही होते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। और जनन तंत्र, जनन तंत्र, जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन, जनन तंत्र। तो ये टॉपिक है जितने भी एग्जाम के अंदर आते हैं। अब इसमें से अपन पहले लेंगे परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, और उसके बाद में बाकी के सारे टॉपिक पढ़ेंगे। भोजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन, आंख, आनुवांशिकी, पर्यावरण, सजीव और सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। तो अपन आगे की बात आगे करेंगे। परिसंचरण तंत्र, अब टॉपिक की बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक ये है जूलॉजी का, परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अपन पढ़ेंगे रक्त, दूसरा अपन पढ़ेंगे हृदय हार्ट, और तीसरा अपन इसमें पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, या फिर इसी को बोलते हैं रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाएं भी बोल सकते हो आप, रक्त नलिकाएं। अब दोस्तों रक्त की स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। देखो रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। और हृदय की स्टडी को क्या बोलते हैं? हृदय की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब हृदय होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और रक्त वाहिनियों के अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र की खोज
तंत्र की खोज विलियम हार्वी ने की थी। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम हार्वी। दूसरा पॉइंट है परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति कहां से होती है? मेजोड्रम से। मेजोड्रम से होती है, मेजोड्रम भाग से। 3 भाग होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होती है मेजोड्रम भाग, भ्रूणीय अवस्था में मेजोड्रम भाग। परिसंचरण तंत्र को अध्ययन को भी अपन बोल सकते हैं एंजियोलॉजी। अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वी ने की, और परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति कहां से हुई? मेजोड्रम भाग से और भ्रूणीय अवस्था से। और परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी। और हृदय की अगर बाहर पूछे तो, अगर बात करें बाहर पूछे तो पुरुषों में कितना होता है? पुरुषों में इसका भार होता है 300 ग्राम, और महिलाओं में भार कितना होता है हृदय का? महिलाओं में 250 ग्राम होता है। तो दोस्तों, पुरुषों में और महिलाओं में भार में अंतर है। पुरुषों का 300 ग्राम होता है और महिलाओं का 250 ग्राम होता है, क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों का 50 ग्राम अधिक होता है, क्योंकि पुरुषों का दिल बड़ा होता है और महिलाओं का दिल थोड़ा छोटा होता है। तो दोस्तों, इसलिए महिलाओं का दिल नहीं दुखाना चाहिए आपको। अब अपन बात करते हैं आगे, इसका आकार कैसा होता है? त्रिकोणाकार होता है इसका। त्रिकोणाकार का मतलब होता है बंद मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान। हृदय कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है आलिंद का, और दूसरा भाग क्या होता है? नीले का। तो आपको हृदय में चैम्बर पूछे या कक्ष पूछे तो कितना बताना है? 4 बताना है। और हृदय के भाग पूछे तो कितना बताना है? आलिंद और नीले। तो दोस्तों, मैं दोबारा एक बार इसको वापस रिवाइज कर रहा हूं। परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला रक्त है, दूसरा हृदय है, तीसरा रक्तवाहिनियां। रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। और हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हृदय, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, और रक्तवाहिनी के अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र की खोज एक साइंटिस्ट था, उसने की विलियम हार्वी ने। और परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति कौन से भाग से होती है? मेजोड्रम भाग। मेजोड्रम भाग कहां पाया जाता है? भ्रूणीय अवस्था में। और परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी, और रक्तवाहिनी के अध्ययन को भी अपन बोलते हैं एंजियोलॉजी। आकार कैसा होता है हृदय का? हृदय का भार कितना होता है? पुरुषों में 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम होता है। और आकार कैसा होता है? त्रिकोणाकार या बंद मुट्ठी के समान होता है। और 2 भागों में इसको बांटा गया हृदय को, एक तो आलिंद वाला, दूसरा नीले वाले। अगर हृदय में कक्ष पूछे तो कितना बताना आपको? 4 बताना है दोस्तों। 2 आलिंद वाले, 2 नीले वाले। तो परिसंचरण का मतलब होता है कि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करना, और बॉडी के प्रत्येक भाग में रक्त को पहुंचाने का काम परिसंचरण तंत्र करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। इसको अब दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है, और सब्सक्राइबर करना है, और अगला वीडियो आपको प्राप्त करना है। तो दोस्तों, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसमें आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊं और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाऊं। तो दोस्तों, आज का इतना ही। नमस्कार दोस्तों।